इसके अभी फॉर्मूले करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्मूला, तो सबसे पहले तो आता है हमारा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हम बात करेंगे। स्पीड में जैसे c इज इक्वल टू 1/अंडर रूट में है, ये पूरा अंडर रूट होता है। ये सारे के सारे जो है ना नोट करते चल लो, फिर आगे इकट्ठे जो है हम इसको यूज करेंगे क्वेश्चंस करते हुए। 1/, हाँ समझ नहीं आया, क्या बोल रहे हो? लिखोगे नहीं ना, फिर उससे स्क्रीनशॉट थोड़े दिन बाद डिलीट हो जाता है। c मतलब स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम के अंदर, तो ये है 1/अंडर रूट में म्यू, ये पूरा अंडर रूट होता है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और किसी मीडियम की बात करेंगे तो मीडियम के अंदर जो है हमारा 1/अंडर रूट म्यू इंटू ये एप्सिलॉन नॉट जो है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस यानी वैक्यूम की बात होती है, ये किसी मीडियम की बात होती है, तो इसमें नोट यानी नीचे जीरो नहीं लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है दैट इज c इज इक्वल टू, ये न्यू है, v नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, ये c इज इक्वल टू हाँ न्यू लैम्बडा दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो लैम्बडा क्या हो जाएगा c अपॉन न्यू, और न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी c अपॉन लैम्बडा। नेक्स्ट हमारा ओमेगा इज इक्वल टू 2 f लिख देते थे वहां पे हम, या फ्रीक्वेंसी लिख देते थे। तो ये न्यू है, ये थोड़ा सा ना टेढ़ा होता है, ऐसे विजिबल लगता है कि v टाइप है, वेलोसिटी नहीं है। k जो है, k क्या होता है वेव नंबर, k इज द वेव नंबर 2 λ। और ओमेगा की एक वैल्यू जो है c इंटू के, c इंटू के मतलब k इसमें क्या है, k होता है वेव नंबर और c स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या कोई भी वेव की स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट वन ए नॉट, c और b नॉट। ए नॉट क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड b नॉट। c इज द स्पीड ऑफ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो a नॉट इज इक्वल टू c इंटू बी नॉट भी बोल सकते हैं, या a नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू c भी बोल सकते हैं, या b नॉट इज इक्वल टू e नॉट बाई c बोल सकते हैं। ये तीनों एक बारी कॉपी रनिंग हैंड में लिख लो, फिर याद रह जाएंगे। है कॉपी पेन के नहीं? चलो नेक्स्ट, E इज इक्वल टू E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए हो गया। तो इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड E, B इज द इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फील्ड, E नॉट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, B नॉट मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, K जो है वेव नंबर, X जो है पोजीशन जो SHM के अंदर हम यूज करते थे, ये वो वाली इक्वेशन है। ठीक है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, T जो है टाइम पीरियड। अच्छा, और एक ये फाई जो है डेल्टा फाई, डेल्टा फाई मतलब याद है फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस जो है दैट इज, फेज डिफरेंस यहाँ पे कितना है माइनस ओमेगा टी, यहाँ पे भी माइनस ओमेगा टी, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया 0। नेक्स्ट, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी के अंदर U से एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो E इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो डेंसिटी है हाफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर
और मैग्नेटिक फील्ड की बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू म्यू नॉट। और ये जो है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ऐसे जो है एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। तो साइकिल हमने किया था सुबह वाली क्लास में। तो ये जो है इक्वल हो गया। तो दिस इज इक्वल टू दिस और इक्वल टू दिस, यानी नेट एनर्जी जो है दिस इस ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, टोटल एनर्जी। नेक्स्ट इज एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी। ये दोनों सेम हैं? तो सेम ही हैं दोनों। एक इंटेंसिटी का फॉर्मूला इसमें यूज होएगा। एस जो है ये पॉइंटिंग वेक्टर या एनर्जी फ्लक्स वर्ड यूज करते हैं। POYNTING, E क्रॉस B, नॉट B क्रॉस E। ये फॉर्मूले नोट कर लो, इनका ही आगे यूज करेंगे हम। पॉइंटिंग वेक्टर नेक्स्ट पॉइंटिंग वेक्टर 1 अपॉन म्यू नॉट इंटू ए क्रॉस बी। ये इसके ऊपर है वेक्टर का साइन। ए और बी क्या है ये आपको पता है? रेडिएशन प्रेशर, I अपॉन C एंड 2I अपॉन C, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन और परफेक्ट रिफ्लेक्शन। इनका वर्ड का मतलब पता है आपको? पता है? चलो फिर, रेडिएशन पूरी एक के किसी मीडियम के अंदर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए या वहां से टोटल रिफ्लेक्ट हो जाए। मोमेंटम, मोमेंटम U बाई C H बाई लैम्डा, ये फोटोन एनर्जी जो है, वैसे तो ये आगे आना है उसमें। मोमेंटम ऑफ रेडिएशन या फोटोन, ये फोटोन वगैरह नेक्स्ट चैप्टर में है, पर हो सकता है इसमें भी कुछ क्वेश्चन होंगे। ये मोमेंटम हो गया। नेक्स्ट फोटोन एनर्जी, ये सब जो है वैसे नेक्स्ट आगे रिलेटेड है, ये हम कर चुके हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले। तो उनकी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे यूज हो सकते हैं। अच्छा, ये जो है इसको अपना रट लो, इसके ऊपर डेफिनेट क्वेश्चन मिलता है। वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होएगी? शुरुआत करो गामा रेज से, इसको गामा बोलते हैं, गामा एक्स यूवी VIMR, गामा एक्स यूवी। हाँ जी, स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना नहीं कुछ भी।
एक्सयूवी गाड़ी आती है ना, गाड़ी एक्सयूवी है, IMR गामा, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियोवेव। जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी सबसे कम होएगी। वेवलेंथ सबसे रेडियो वेव की सबसे वेवलेंथ ज़्यादा होती है और एनर्जी यानी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। तो एक ऑर्डर याद कर लो, दूसरा जो है ऑटोमेटिक। तो ये हमने वेवलेंथ वाला लिखा है। इसमें से क्वेश्चन ऐसे ही डाला जाता है कि दो तीन मिक्स करके दे देंगे कौन सी जो है इसमें से किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है या किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है या किसकी एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, ये कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता ही होती है वैसे तो ज़्यादातर। म्यू नोट बहुत बार यूज कर सके हैं। एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, सी जो है लाइट की स्पीड होती है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ये बहुत बार यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया बस खत्म। बस इसके बाद हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। अच्छा, असाइनमेंट करनी है कि ये वाले करें? मैंने क्वेश्चंस निकाल के रखे हुए हैं, ये करने हैं तो आप ये बता दो। कल असाइनमेंट के कर लेंगे फिर। चलो ठीक है, फिर ये खोलता हूँ मैं। कौन सी सुबह एक की थी ना? नजर आ रहा है कुछ? डिस्प्लेसमेंट करंट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। Parallel plate capacitor has two circular metal plates of radius 10 cm separated by certain distance. The condenser is being charged with variable electric field. Variable electric field की वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। द डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या था याद है? ID is equal to A into epsilon naught d E by dt। तो एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर प्लेट है। एप्सिलॉन नॉट, अच्छा ये क्या है? वेरिएबल फील्ड, वेरिएबल फील्ड दिया हुआ है यानी dE बाई dt की वैल्यू दी हुई है। कितनी है? 5 इंटू 10 की पावर 3।
तो ये 5 इंटू 10 की पावर 3 नहीं 13 है। तो आई डी की वैल्यू जो है ये सारी वैल्यू पुट करके बताओ कितना आएगा। आर 10 सेंटीमीटर में दी है। थर्टीन 13.9 ऑप्शन नंबर 3। चलो देखते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है वही सेम फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर हो गया। 10 सेंटीमीटर रेडियस दी है तो उसका 10 की पावर -1 मीटर हो गया। डी ई बाई डी टी की वैल्यू दी हुई है, सारी वैल्यू इसमें पुट कर दी और फिर कैलकुलेशन की तो कितना बताया था आपने? 13.89। हाँ, अप्रोक्सीमेट 13.9 एम्पियर बन रहा है। आंसर नंबर 3। इतनी कैलकुलेशन दिमाग में कर दी, अच्छी बात है। नाउ वोल्टेज बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या कंडेंसर, वर्ड जो है कंडेंसर को मेरा कैपेसिटर ही निकल जाता है। कैपेसिटी 2 माइक्रोफैरेड है, इज चार्जिंग एट द रेट ऑफ 10 वोल्ट पर सेकेंड। द डिस्प्लेसमेंट करंट, वही आईडी की वैल्यू निकालनी है इसमें भी। डिस्प्लेसमेंट आईडी निकालना है, दैट इज एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट डी ई बाई डी टी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं दिया हुआ है, इन्होंने पोटेंशियल दिया हुआ है। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? बिल्कुल पिछले चैप्टर में याद करो, स्टार्टिंग वाले सेकंड चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी? V बाई डी। डिस्टेंस, तो यहाँ पे इसकी जगह पे E की वैल्यू रख देंगे A इंटू एप्सिलॉन नॉट। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूँ, आपको याद आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट और A को मैंने आपस में अदला बदली कर दी और A की वैल्यू जगह रख दिया V बाई डी टी, यानी कि डी वी बाई डी, और dt अलग से है ही, तो इसका जो d है ये वाला मैंने रख दिया यहाँ पे। तो E बाई डी, ये याद करो किसका फॉर्मूला होता था? कैपेसिटेंस का। यहाँ पे कैपेसिटेंस कंडेंसर की कैपेसिटी दी है ना, तो ये बन गया हमारा C। तो नेट हमारा जो फॉर्मूला बन गया डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए, आई डी की वैल्यू यानी डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए क्या बन गया? ये हमारा पूरा C बन गया, डी वी बाई डी टी, और उसने चार्जिंग एट द रेट बोला है, यानी पूरा डी वी बाई डी टी की वैल्यू ये है।
और कैपेसिटेंस दिया हुआ है कितना 2 माइक्रोफैरेड, तो 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 20 माइक्रोफैरेड आ गया। 20 माइक्रोफैरेड लिखो या 10 की पावर 6 लिखो। अच्छा, थर्ड ऑप्शन ठीक है। एक बारी ना कॉपी में लिखते हुए चलो इन चीजों को। लिखा है ऑप्शन ये हो गया हमारा तीसरा। ये इस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं क्या उसमें, जिसमें भी असाइनमेंट में आरपीएस में दिए इसी टाइप के होंगे। क्योंकि इसमें मेन है ही डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना, या फिर वो जो है वेवलेंथ के बेस पे उनका वो निकालना। ये अलग अलग टाइप इसलिए लग रही है ना, वहाँ पे एक दिन में करवा दिया तो ज़्यादा दिमाग में गया नहीं होगा। और असल में ना ये जो है कुछ टीचर जो बहुत पुराने हैं उस टाइम पे ये चैप्टर किसी और चैप्टर के अंदर डाल के दिया हुआ था, और उस टाइम पे इसको इग्नोर मारते थे। चलो हो गया, मिटा दूं इसका। आगे सॉल्यूशन ऐसे टाइप करके दिया हुआ है, dv बाई डी टी की वैल्यू दी हुई है, id हमारे पास वही एप्सिलॉन नॉट a डी ई बाई डी टी, और ये जो है e की वैल्यू v बाई डी, e की वैल्यू v बाई डी जो है ये वाला v बाई डी। ठीक है, ये dt, ये वाला dt यहीं पे है, तो v बाई डी टी कर दिया और d इधर चला गया। एप्सिलॉन नॉट a इन बाई डी जो है हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है। तो इसके बेस पे हमारा जो है c इंटू डी वी बाई डी टी बन गया। आई डी इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -6, वही 20 इंटू 10 की पावर -6। तो ये हमारा आंसर हो गया, तीसरा आंसर हमने निकाला था। चलो अब इस क्वेश्चन को आप जो है देखिए क्या है। पैरेलल कंडेंसर हैज कंडक्टिंग प्लेट ऑफ रेडियस, प्लेट की रेडियस दी है और पैरेलल प्लेट separated by distance 2 mm. It is charged by external source with a constant charging current. चार्जिंग करंट कांस्टेंट दिया है। The displacement current is इसमें क्या फॉर्मूला यूज होगा, हमारे पास कैपेसिटर है, कैपेसिटर जो है हमारा जो है वोल्टेज से कनेक्टेड है। यहाँ पे कौन सा करंट होता है, IC कंडक्टिंग करंट बोलते हैं। कैपेसिटर की प्लेट के बीच में होता है ID, और दोनों के दोनों करंट सेम होते हैं। अगर हमारा चार्जिंग एक्सटर्नल सोर्स से जो चार्ज किया है कांस्टेंट चार्जिंग करंट दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होएगा कांस्टेंट होएगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होएगा, जितना कंडक्शन करंट होएगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट करंट होएगा। तो IC जो है इज इक्वल टू ID होता है इन केस ऑफ कांस्टेंट चार्जिंग। वेरिएबल में होता है तो हम DE बाई dt करते हैं, क्योंकि अगर चेंजिंग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का हो रहा है तब वहाँ पे पूरा फॉर्मूला यूज करके हम करंट निकालते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज
होना तो 2 ही चाहिए इसका आंसर। 0.15 एम्पियर हमारे पास कंडक्शन करंट दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो है कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट भी उतना ही होगा जितना कंडक्शन करंट है। कांस्टेंट चार्जिंग के अंदर, अब वेरिएबल चार्जिंग था तो वेरिएबल चार्जिंग में फिर वो पूरा फॉर्मूला निकाला था ना हमने। IC इज इक्वल टू ID, सो ID की वैल्यू 0.15 एम्पियर। ओके, नाउ नेक्स्ट, condenser having circular plate in having radius 2 cm separated by distance, this if charging with current, the rate of at which the potential difference between the plate change। इसने क्या दिया है, कौन सा करंट दिया है? Condenser having circular plate having radius this separated by this, it is charged with a current of इतने एम्पियर, the rate at which potential difference between the plate चार्ज विद करंट ऑफ इतने एम्पियर, इतने एम्पियर का कांस्टेंट करंट ही जा रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी इतना ही होएगा। तो ये क्या था, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी ई बाई डी टी, और हमारे को जो है पोटेंशियल डिफरेंस का द रेट यानी dv बाई डी टी के फॉर्मेट में लेके आना है। कैपेसिटेंस दिया है क्या, इसका क्या दिया है, हैविंग सर्कुलर प्लेट 2 सेंटीमीटर सेपरेट, मतलब कैपेसिटेंस C नहीं दिया, तो हम इसको जो है एज इट इज एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू डी वी बाई डी टी ये वाला रख लेंगे। हमें इसकी वैल्यू पता करनी है, पूरा रेट पता करना ना, द रेट एट विच पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट चेंज, इसकी वैल्यू पता करनी है। बाकी की वैल्यू, अच्छा सर्कुलर प्लेट है तो पाई आर स्क्वेयर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वेयर, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट 2 सेंटीमीटर 3 mm दिया हुआ है, यानी d की वैल्यू 3 mm है, r की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, पाई की वैल्यू आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है, और id की वैल्यू कांस्टेंट करंट है 0.1 एम्पियर हो जाएगी। तो dv बाई dt की वैल्यू निकालो, इसको dv बाई dt को एक तरफ ले जाओ, dv बाई dt, और id किधर आ जाएगा, बाकी सब उल्टा ऐसे कर दूं, dv बाई dt को ये सारा का सारा उधर जाएगा, तो आई डी इंटू डी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए की जगह पाई आर स्क्वेयर लिखो, हाँ पाई आर स्क्वेयर। चलो dv बाई डी टी निकाल के बताओ कितना आएगा।
मेरी शक्ल ठीक नज़र आ रही है? मुझे नहीं पता क्या है फोर्थ, ये देखना पड़ेगा। आर की वैल्यू ये सारी वैल्यू दे दी, इधर के बाद dv/dt पता करना है। आई कैपेसिटेंस तो दिया नहीं हुआ, तो हमें इस फॉर्मूले के अंदर सेट किया। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता थी आपको? हाँ, आंसर फोर्थ बन रहा है। पर जी ना पेपर में दिमाग उलझ जाता है, तो जितना इस टाइम मैनुअल काम करोगे उतना इजी रहेगा। चलो क्वेश्चन देखना क्या है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 100 पिको फैरेड। पिको कितना होता है? 10 की पावर -12 is connected to 230 volt of AC supply of 300 radian per second frequency। 300 रेडियन पर सेकेंड, यानी ये किसकी वैल्यू है? ओमेगा की वैल्यू है ये। फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकेंड मतलब ओमेगा, नॉट एफ या न्यू। द आरएमएस वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, पिछले वाले चैप्टर से लिंक हो गए आरएमएस वैल्यू। आई आर एम एस वी आर एम एस ओमेगा इंटू सी। ये आई आर एम एस का फॉर्मूला है, इसके साथ लिंक करके वी आर एम एस ओमेगा सी। वी वोल्टेज, ओमेगा 300 रेडियन पर सेकेंड, सी कैपेसिटेंस। तो इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। आरएमएस वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट आईआरएमएस निकालना है। वी आरएमएस की वैल्यू कितनी है, कहाँ गया ये रही 230। ओमेगा की है 300 रेडियन पर सेकंड दिया हुआ है, अदरवाइज इसका ध्यान रखना ये कई बार पर मिनट दे देता है, तो उसको पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है, डिवाइड बाय 60 करके। और 100 पिको फेरेड का मतलब क्या है? 10 की पावर -12। यहां तक दिखाई दे रहा है? तो 230, 2 2 4 और 1 5, 10 की पावर 12 में से 5 गए, 10 की पावर 7 और 23 दूनी 46, 46 इंटू 10 की पावर 7, यानी एक पावर माइनस करेंगे तो एक डेसिमल इधर खिसका देंगे। 4.6 है क्या, माइक्रोफेरेड में दिया हुआ है, तो 4 यानी 46 इंटू 10 की पावर -7 आएगा। अब इसने दिया है माइक्रोफेरेड, यानी 10 की पावर -6 में दिया है, तो 10 की पावर -6, तो 4.6 कर देंगे इधर। ऑप्शन फोर्थ होना चाहिए इसका। एक मिनट, 23 दूनी 46, 46 ने 3 से गुणा करना है भाई।
तीन दूनी 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 6.9 आएगा। 6.9, अच्छा है ऑप्शन में 6.9। मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था इसको। कैलकुलेशन ना आप खुद किया करो, मेरी कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेशन पे ना कैलकुलेशन में गलत कर देता हूँ। बच्चों का दिमाग कैलकुलेशन पे फास्ट होता है। कर दिया? यहाँ पे भी डिस्प्ले करेगा ना ये हाँ ये ना यहाँ पे IRMS लिख लेना, VRMS। अगर I नोट हो तो V नोट यूज होएगा, IRMS हो तो VRMS यूज होगा। अब ये तो VRMS दी हुई है ना, कनेक्टेड टू इतने वोल्ट। अगर यहाँ पे एम्पलीट्यूड, अगर यहाँ एम्पलीट्यूड वर्ड यूज कर दे तो फिर वो V नोट की वैल्यू हो जाएगी। वही तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर कनेक्टेड एम्पलीट्यूड वर्ड दे देगा या हाईएस्ट वोल्टेज दे देगा, वर्ड लिखेगा ना। अगर नहीं लिखा है तो ये RMS वैल्यू है। ओके चलो 6.9 माइक्रो एम्पियर हमारा IRMS की वैल्यू हो गई। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट सेपरेशन, इतना एरिया भी दिया हुआ है, इज कनेक्टेड टू इतने वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट फॉर दिस। डायरेक्ट क्वेश्चन है। सीधा ऑप्शन डिस्प्ले नहीं हुए हैं। ID इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया है इसने, V की फॉर्मेट में दिया है, तो यहाँ पे डिवाइड बाई D और द वेल इतने एरिया ऑफ इतने सेंटीमीटर इज कनेक्टेड टू 400 वोल्ट। यहाँ पे रेट नहीं दिया है वर्ड, यहाँ पूरी वोल्टेज दी हुई है। V मतलब V है, ये टोटल वोल्टेज है, VRMS ही है। पैरेलल प्लेट, एक बात और है यार, अगर ये V दिया है तो डिवाइड बाई टाइम भी तो होना चाहिए, पर टाइम इसने दिया नहीं हुआ। तो टाइम तो चाहिएगा ना, कितनी कैपेसिटर कितनी देर चार्ज करना है वो टाइम तो चाहिए ही चाहिए। करंट कितनी देर के लिए देना है, 1 मिनट देखना। एप्सिलॉन नॉट A 4 mm सेपरेशन D की वैल्यू है, एरिया 40 सेंटीमीटर है, A की वैल्यू है, कनेक्टेड टू 400 वोल्टेज की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। अच्छा ये रहा यार, ये लास्ट में लिखा हुआ है 10 की पावर -4 सेकेंड, 10 की पावर -4 सेकेंड जो है इतने देर के लिए वोल्टेज से कनेक्टेड किया है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 और एरिया कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर 40 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 40 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा मीटर स्क्वायर के हिसाब से, इज कनेक्टेड टू 400। इसके बाद 400 भी लिखो और इधर डिवाइड बाई D कितना है 4 mm, 4 mm का मतलब मिलीमीटर।
4 इंटू 10 की पावर -3 और इंटू इसके बाई जो है यहाँ पे लिख दो या इसका यहाँ सीधा ही लिख दो, कितना आ जाएगा, कितना है 10 की पावर -4 सेकंड। 10 की पावर -4 से -4 कट गया। अब अपनी कैलकुलेशन अपने आप करो, मेरे से गड़बड़ हो जाती है। 3 से जो है इधर 9 बचे और 4 से जो है ये 10 पे कर दो और अब कितनी जीरो बची, 2 इधर 1 इधर 3, 8 चौका 32, 8 चौका 32 यानी 9 चौका 36, अप्रोक्सीमेट 36 35 के आसपास कर लें इसको। 2 3 4 हैं पक्का पक्का 35.4 इंटू 10 की पावर -6, 2 और 1 3, 9 में से 3 गई 6, हाँ ठीक है इतना -6 और 4 के साथ जो है 9 चौका 36 और भी कुछ बचा है क्या इधर। चलो आपकी कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेट इतनी है, चेक करें। सॉल्यूशन जो है डी की वैल्यू दी है, एरिया दिया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, 10 की पावर -4 हो गया। वी दिया है, टाइम दिया है। मेरे यहाँ पे ना रिफ्लेक्शन बहुत पड़ती है, मेरे को साफ नज़र नहीं आता ये चीज़ें, तो वही सेम चीज़ जो है कैलकुलेट करके 35.4 माइक्रो एम्पियर सही है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक चेंज हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट। कंडेंसर वर्ड यूज होना चाहिए, कंडक्टर वर्ड लिखा है, कंडेंसर वर्ड यूज होना चाहिए, कंडेंसर DENCER या कैपेसिटर। तो क्वेश्चन जो है लग गया पता क्या क्वेश्चन है, मैंने नहीं पढ़ा। हाँ जी हैं, सवाल क्या है। हेलो सर कैसे हो, बढ़िया। एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर के बीच में कहीं पे एक पॉइंट दिया जाता है ऐसे, इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। हाँ B इज इक्वल टू, यानी B निकालना है। अब पुराने वाले चैप्टर में चले जाओ, म्यू नोट अपॉन 2 पाई इंटू आई। हाँ ये प्लेट का एक्सिस है, इस एक्सिस से ये वाला डिस्टेंस इसको क्या बोलें, R बाई
सर चाबी पता चल गई, चाबी मिल गई, पीछे देखो इसके, है नहीं, इसमें देखना, इसमें से एक दूसरी चाबी होगी इस लॉक में जो लगी हुई है। हाँ ये निकालो, एक उसकी एक इसकी है। नहीं सर चाबी नहीं रख के गए क्या दूसरी? लोकेशन पूछो एक बारी फिर, क्योंकि ना चाहिएगी। हाँ ठीक है, कोई नहीं, आराम से पता कर लेना। चलो भाई नेक्स्ट क्या है? ये गैप डिवाइड बाय डी, हाँ हाँ म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई जो है, अब कैपेसिटर के बीच में करंट कौन सा होएगा? आई डी, डिस्प्लेसमेंट करंट, तो इसको आई डी लिखेंगे ना। कैपेसिटर की प्लेट के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट होएगा, कैपेसिटर से बाहर जो कनेक्टिविटी होती है वो सारा का सारा कंडक्शन करंट होता है। देखो इसमें सब कुछ अवेलेबल है क्या? म्यू नोट की वैल्यू कितनी होती है? म्यू नोट 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ -7 कितनी होती है? म्यू नोट बाई 4 पाई की वैल्यू -7 होती है ना, 10⁻⁻7। तो ये म्यू नोट अपॉन 2 पाई है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू आई डी कितना दिया है? 0.15 एम्पियर, और आर कितना दिया है? हैज टू कंडक्टिंग रेडियस 10 सेंटीमीटर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 5 mm। It is charged with a constant current of इतने, the magnetic field at point 2। टू सेंटीमीटर कितना हो गया? 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, 10⁻⁻2 मीटर डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है? टेन की पावर क्या बोला? 10⁻⁻3 करके देखना। रेडियस कंडक्टिंग प्लेट 10 सेंटीमीटर, मुझे लग रहा है कि कुछ फॉर्मूले में गड़बड़ ना कर रखी हूँ मैंने। चलो एक बार करके देखो इसको।
जीरो की जल्दी बनेगा 4 टेस्ला। 6 × 10⁻⁶ टेस्ला। डिवाइड बाई डिस्टेंस कैपेसिटर पर ये रेडियस 10 सेंटीमीटर दी हुई है, इसका कुछ नहीं है क्या? सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 5 mm। 5 mm हमने कहाँ लिया है? हाँ, तो यहाँ 5 ही तो आएगा फिर। 5 × 10⁻³ किया था क्या आपने? एक मिनट, इसकी इक्वेशन देखनी पड़ेगी। आर क्या है? कैपिटल आर। स्मॉल आर तो कैपेसिटर से वो हो गया, सेंट्रल एक्सिस से ऊपर कितना है वो। आई डिस्प्लेसमेंट करंट, बी पता करना है। μ0/2π आई डिस्प्लेसमेंट, आर डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। आर जो ये डिस्टेंस है ये वाला, और आर स्क्वेयर मीन्स ये 10 सेंटीमीटर ये वाला है, रेडियस वाला। अच्छा, रेडियस लेनी होती है न कि सेपरेशन का डिस्टेंस। सेपरेशन डिस्टेंस नहीं लेंगे इसमें। ये प्लेट जो है, जो प्लेट सर्कुलर प्लेट हैं, इस सर्कुलर प्लेट की जो रेडियस है वो लेते हैं। कैपिटल आर ये है, स्मॉल आर ये वाला डिस्टेंस है जो सेंट्रल प्लेट के सेंट्रल एक्सिस से इधर या उधर किसी भी साइड में हो सकता है। ये वाले फॉर्मूले में फिट करो सारी की सारी इक्वेशन। टू × 10⁻⁷। ये μ0/2π है, इसको इसने μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁷ होती है। तो अगर इसका डबल कर दिया, 2 से ऊपर गुना 2 से नीचे गुना, तो 2 ये μ0/4π पूरा हो जाएगा। उसकी वैल्यू 10⁻⁷ होगी, 2 से मल्टीप्लाई हो गई। आई डी की वैल्यू ये दी है 10⁻⁻2, ये हो गया। और ये 2 क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। टू सेंटीमीटर, 2 सेंटी, ये 10⁻⁻2 इसने इधर कर दिया। 2 × 10⁻⁻2 और डिवाइड बाई आर का स्क्वायर करना है। 10⁻⁻1 का स्क्वायर 10⁻⁻2। इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद आया है 6 × 10⁻⁸ टेस्ला। ठीक है, अभी याद रखना है। रुको, डायमीटर ऑफ कंडेंसर प्लेट इज इतने सेंटीमीटर। इस बार डायमीटर दिया है, रेडियस नहीं दिया है। इट इज चार्ज्ड बाय एन एक्सटर्नल करंट, द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इन द गैप यानी बी की वैल्यू निकालनी है। इस बार कोई डिस्टेंस पे नहीं पूछा,
ओवरऑल टोटल मैग्नेटिक फील्ड पूछा है गैप के बीच में। ये देखो मच्छर की सेंसिटिविटी, मच्छर घूम रहा है यहाँ पे, डॉट नजर आ रहे हैं। चलो सीधा देखो, डायमीटर दिया है यानी 2r की वैल्यू दी है, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 2r, यानी डायमीटर 4 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 10⁻²मीटर। और I जो है एक्सटर्नल करंट 0.2 है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी 0.2 होएगा। तो B इज इक्वल टू μ0/2π ID/r, क्योंकि अगर कोई पॉइंट दिया होता कि इस पॉइंट से इतने डिस्टेंस पे, तो हम यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करते, अब नहीं करेंगे। μ0/2π की वैल्यू सीधी ये होगी, ID करंट ये हो गया, डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻², क्या है रेडियस, और इसका स्क्वायर भी तो करना था। अच्छा इसमें स्क्वायर नहीं करना है, इसमें स्क्वायर नहीं करना है ना। किसी पॉइंट पे पूछा जाए तब इसका स्क्वायर होएगा और ऊपर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होएगा। चलो एक और देखना, एक बस इसको 10 तक पहुंचा दो। एसी रन आरएमएस वोल्टेज दी है, हैविंग फ्रीक्वेंसी दी है, इज अप्लाइड टू ए कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी 10 माइक्रोफैरड। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कंडेंसर इफ द रेडियस ऑफ प्लेट इज 10 सेंटीमीटर। IRMS इज इक्वल टू VRMS ओमेगा इंटू सी। कैपेसिटेंस दिया हुआ है, ओमेगा की वैल्यू हैविंग फ्रीक्वेंसी दी है, तो ओमेगा को फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में ले जाएंगे, तो ओमेगा जो है क्या हो जाएगा 2π इंटू न्यू कर दो, ये या V से कंफ्यूज करेगा, ये F लिख दो इसको, इंटू सी। ये V वोल्टेज है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये कैपेसिटेंस है। वोल्टेज 2 दी है, इंटू 2π इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 50 हर्ट्ज दी है, 50 नहीं 50 किलो हर्ट्ज दी है, 50 इंटू 10⁻3। और कैपेसिटर 10 इंटू 10 माइक्रोफैरड है, तो 10 इंटू 10⁻⁻6 निकालना इसको है। अच्छा पाई वगैरह एज इट इज रखे हुए हैं, तो पाई को उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। 3 4 5 3 4 5 10⁻⁻6 में से 5 कर दिए कम, तो 10 की पावर बची -1। 2 दूनी 4 पंजे 20, 20 इंटू 10⁻⁻1 यानी 2 पाई आ जाएगा बस। 2 पाई है क्या ऑप्शन में? तो है ही नहीं ऑप्शन। 5 दूनी 10 दूनी 20, यही होना चाहिए। हैं 10 सेंटीमीटर कहाँ है? निकालना क्या है इसमें? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो करंट निकाल दिया। मैक्सिमम B इज इक्वल टू μ0/2π इंटू ID या डिस्प्लेसमेंट करंट डिवाइड बाई R।
रेडियस ऑफ द प्लेट, आई की वैल्यू ये आ गई, कितनी आ गई, 2 पाई आई ना आई की वैल्यू, तो म्यू नोट अपॉन 2 पाई इंटू, अच्छा ये जो है इसको हम लिख देते हैं 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 2 पाई, आई की वैल्यू डिवाइड बाय रेडियस 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा। -1 से ये गया तो 2 दूनी 4, 4 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर में ही दिया हुआ है, तो माइक्रोमीटर थोड़ी ना टेस्ला होएगा। 4 पाई म्यू इंटू टी, 4 पाई म्यू इंटू टी, आंसर नंबर 2। ठीक है, बाकी सुबह करते हैं। ठीक है सर। सर कल 10:30 बजे। 10:30 आना है, ठीक है, आ जाना।